Good afternoon, students, and welcome to online lecture of Shayodi More English School. Today, I am going to teach you Geography chapter number 8, How Seasons Occur, part 2. So, the first part of this chapter we had already learned in this class first chapter, right? So, today we will study How Season Occur, part 2. Okay? So first here they had given some questions, and related to this question, the downside of this, there is explanation. Okay, so first let's see what the question is. Discuss the activity you have been carrying out since June. अब आप लोग को क्या करना है, एक एक्टिविटी लेनी है जो आप लोग ने जून से देखते हुए आ रहे हो. ओके, जैसे मैंने आप लोग को जून में बताई, फर्स्ट चैप्टर जब हुआ था आपका, तो उसमें देखो बताया गया था आप लोग को कि आपको एक चार्ट रेडी करना है. फिर वो चार्ट के थ्रू, चार्ट में आपको लिखना है कि सनराइज़ कब हो रहा है, सनसेट कब हो रहा है, ये सारा आपको चार्ट में इंक्लूड करना था. ओके, सो मेक यूज़ ऑफ द ऑब्जर्वेशन टेबल फॉर द मंथ ऑफ जून, सेप्टेम्बर एंड दिसंबर. अब वही चार्ट को यूज़ कर हम लोगों को क्या ऑब्ज़र्व करना है, जो मंथ के टेबल से जून, जुलाई और दिसंबर, इसको ऑब्ज़र्व करना है. ओके, सो इन विच मंथ द ड्यूरेशन ऑफ द डे वॉज अराउंड 12 आवर्स. अब देखो ऐसे कौन से मंथ में जो ड्यूरेशन है डे का 12 आवर्स का. ओके, वॉट कुड बी द रीज़न बिहाइंड इट. ऑब्वियसली अब ये जो 12 आवर्स का जो डे है, डे का जो ड्यूरेशन है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है. ब्रिंग आउट द डिफरेंसेस बिटवीन duration of daytime and duration of daytime in the month of June, September and December. अब हम लोग को क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन देखना है. जो ड्यूरेशन है डे टाइम का, कौन से मंथ का, जून, सितंबर और दिसंबर, ये 3 मंथ का हम लोगों को डिफ्रेंशिएट निकालना है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन निकालना है. किस चीज़ से लेकर, जो ड्यूरेशन है डे टाइम का उसे लेकर. What could be the reason for the change in the shadow of the stick. अब देखो जो शैडो होती है ना, तो उसका जो उसमें जो चेंजेस आती है, तो उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं ये देखना है. व्हाट डिड यू ऑब्जर्व अबाउट द पोजीशन ऑफ द सन एट द हॉरिजॉन एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट. अभी आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किए हो, जो सन की पोजीशन होती है हॉरिजॉन, राइट, स्ट्रेट जब होती है, तो वो कब होती है, सनराइज़ और सनसेट के टाइम पर होती है ना. तो आप लोग ने क्या ऑब्जर्व किए वो टाइम पर. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कुड बी रिलेटेड विद द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द शैडो ऑफ द स्टिक एंड द डिफरेंसेस इन द ड्यूरेशन ऑफ डे टाइम. यस, अब इसमें से कौन सी है, ये जिससे देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, रीज़न दिया हुआ है, तो ये सारे क्या फैक्टर्स दिए हुए हैं. तो इसमें से ऐसा कौन सा फैक्टर आपको लग रहा है जो किससे रिलेट कर रहा है, जो भी चेंजेस हो रही है पोजीशन की, जो भी चेंजेस हो रही है शैडो की पोजीशन की, राइट, स्टिक शैडो की पोजीशन की, और क्या क्या डिफरेंस आ रहा है ड्यूरेशन में, डे टाइम के ड्यूरेशन में, ये हम लोग को देखना है इसमें से. जैसे रोटेशन ऑफ द अर्थ, ये है एक फैक्टर. फिर सेकंड फैक्टर दिया हुआ है यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन. थर्ड है रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द एक्सिस ऑफ द अर्थ. ओके, you must have noticed the longest day, the shortest day and the days with the same duration of the day and the night time with the help of the observation in the month of June, September and December. मतलब हम लोग ने जो चार्ट बनाए हैं जून, सितंबर और दिसंबर, तो उसके थ्रू हम लोगों ने क्या नोटिस किए हैं, कौन से मंथ में लॉन्गेस्ट डे होते हैं, कौन से मंथ में शॉर्टेस्ट डे होते हैं, और कौन सा जो टाइम है, राइट, जो ड्यूरेशन है डे का और नाइट का, वो हम लोग ने देखे हैं. किसके हेल्प से, ऑब्वियसली जो हम लोग ने ऑब्जर्व किए हैं थ्रू द टेबल ऑफ जून, सितंबर और दिसंबर. ओके, जनरली दीज डेज आर द सेम एवरी ईयर. अब देखो जनरली क्या होता है, ये जो डेज़ होती है ना, ये जो डेज़ होती है वो हर साल कैसी होती है, एवरी ईयर सेम होती है. सो विद द हेल्प ऑफ द शैडो एक्सपेरिमेंट यू मस्ट हैव notate the change in the position of sunrise. ऑब्वियसली अब शैडो की एक्सपेरिमेंट की वजह से हम लोग ने क्या नोट किया,
जो चेंजेस आ रही है सनराइज़ की पोजीशन में, ये हम लोग ने नोटिस किया। सो लेट अस स्टडी द चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ सनराइज़। सो अब हम लोग क्या देखेंगे, किस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे, जो चेंजेस आ रही है पोजीशन में सनराइज़ की, उसके बारे में स्टडी करेंगे। और क्या डिफरेंस है ड्यूरेशन में, जो डे टाइम और नाइट टाइम में जो डिफरेंस आ रहा है, जो उनके ड्यूरेशन में जो डिफरेंस आ रहा है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, थ्रू दिस चैप्टर। नाउ आवर फर्स्ट पॉइंट इज़ ज्योग्राफिकल एक्सपेरिमेंट, अपीयरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। अब देखो फर्स्ट क्या दिया हुआ है इसके अंदर, अपीयरेंट मूवमेंट दिया हुआ है। सन का एक अपीयरेंट मूवमेंट होता है। You must have realized through your observation and the position of the sun at sunrise appear to change on the horizon every day. yes, अभी हम लोग ने क्या रियलाइज़ किया, जैसे हर साल एवरी ईयर हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, जो पोजीशन होती है सन की, सनराइज से लेकर सनराइज से लेकर जो पोजीशन होती है उसके अपेयर होने की, वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ओके, हॉरिजॉन उसकी हमेशा क्या हो जाती है, एवरीडे चेंज होते रहती है। Its position appear to move toward the north और साउथ इन द कोर्स ऑफ अ ईयर। अब होल ईयर में इसकी जो पोजीशन होती है, कहाँ से, नॉर्थ से लेकर साउथ तक, वो क्या होती है, चेंज होती है, मूव होती रहती है। ओके, हाउएवर इन रियलिटी द सन डज नॉट मूव एवरीवेयर। लेकिन देखो जो एग्जैक्ट जो बात होती है, जैसे हम लोग देखते हैं सनराइज़ हो रहा है ईस्ट से, राइट, और सनसेट हो रहा है वेस्ट में, तो वैसा कुछ नहीं होता है, राइट। मतलब सन जो होता है वो एग्जैक्टली अपनी प्लेस पर ही रहता है, वो कभी भी मूव नहीं होता है। मूव जो होता है वो क्या होता है, अर्थ होता है, अर्थ का रोटेशन होता है, राइट। तो अर्थ की रोटेशन की वजह से हम लोगों को ऐसा लगता है कि सन की प्लेस चेंज हो रही है, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है। सन जो होता है वो अपनी प्लेस पर ही रहता है। दैट इज़ वाई दिस मूवमेंट ऑफ द सन टुवर्ड द नॉर्थ और साउथ इन अ ईयर इज़ कॉल्ड द अपीयरेंट मूवमेंट। अब ये जो मूवमेंट होते हैं, राइट, जो मूवमेंट हम लोग को दिखाई देते हैं, जैसे जो नॉर्थ और साउथ में जो चेंजेस आ रहा है, जो उनकी जो पोजीशन चेंज हो रही है, तो ये जो मूवमेंट होते हैं नॉर्थ और साउथ में जो चेंज होते रहते हैं होल ईयर में, तो उसे बोला जाता है अपीयरेंट मूवमेंट। ओके, द पोजीशन ऑफ द राइजिंग सन, the position of the rising sun keep on moving toward the south in the period from 21st June to 22nd December। अब जो पोजीशन होती है राइजिंग सन की, मतलब जो सन निकलता है, राइट, तो उसकी जो पोजीशन होती है तो वो कैसे मूव होती है, साउथ साइड से 21 जून से लेकर 22 जून तक वो मतलब ये इसका पीरियड दिया हुआ है, जो क्या करती है, मूव होती है, चेंज होती है। और ये पीरियड को क्या बोला जाता है, दक्षिणायन। ओके, दक्षिणायन। एंड फ्रॉम 22 दिसंबर टू 21 जून द सन कीप्स ऑन मूविंग टुवर्ड नॉर्थ। देखो पहले कहाँ पे मूव हो रहा है, वो साउथ में मूव हो रहा है सन, है ना, मतलब सन नहीं मूव हो रहा है, ये अर्थ का रोटेशन की वजह से ऐसा हम लोग को लगता है, तो उसे बोला जाता है दक्षिणायन। ये दक्षिणायन जो कि कौन से ई पीरियड में होता है, 21 जून से लेके 22 दिसंबर तक के पीरियड में होता है। और अब ये कहाँ पे जा रहा है, सन कहाँ पे मूव हो रहा है, नॉर्थ साइड में मूव हो रहा है। तो ये पीरियड कब होता है, 22 दिसंबर से लेकर 21 जून तक होता है, और इसे क्या बोला जाता है, उत्तरायण। ओके, द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड द tilt axis of the earth are the two factors responsible for the apparent movement of the sun। ये सब जो रिसोल्यूशन है अर्थ का, अर्थ अराउंड जो घूमते रहता है सन के, राइट, उसका, और जो टाइटल एक्सिस है अर्थ की, तो ये दोनों क्या है, एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है किस चीज़ के लिए, अपीयरेंट मूवमेंट के लिए। जो सन का अपीयरेंट मूवमेंट होता है उसके लिए ये क्या है, फैक्टर्स है। सीजन अकर ओनली विथ रेफरेंस टू द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। अब ये जो सीजन्स ऑकर होते हैं, जैसे समर, रेनी और विंटर सीजन, तो ये जो सीजन्स ऑकर होते हैं तो ये किसके रेफरेंस से ऑकर होते हैं, नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर की रेफरेंस से वो ऑकर होते हैं। ओके,
Now observe figure 8.1 carefully and answer. Okay. How is the northern hemisphere in which you live positioned relative to the sun on the dates given in the figure? यस, अभी देखो यहाँ पे क्या पूछा है, हाउ इन द नदर्न हेमिस्फीयर। अब जो नदर्न हेमिस्फीयर का जो एरिया है, तो वहाँ पे जो लोग रह रहे, इन विच यू लिव पोजिशन रिलेटिव, और वो कहाँ से है, सन्स के थ्रू है, राइट। सो ऑन द डेट्स गिवन इन द फिगर, अब देखो वहाँ पे उसकी डेट्स गिवन है, मतलब देखो कहाँ का बोला उसने, नदर्न हेमिस्फीयर। ये देखो विंटर सोल्स्टाइस, ये दिसंबर में है, ये साउथ पोल, और ये नॉर्थ पोल, नदर्न। ये देखो ये नॉर्थ पोल है ना, सो इसके बारे में बताएं।